हेलो। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म लक्ष्य क्लासेस पे और मैं आपका मैथ मेंटोर नौसेर सर। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त, जबरदस्त और स्वस्थ। तो आपकी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी, उम्मीद ही कर सकते हैं और आशा भी करते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो क्योंकि हम आपके लिए क्लास 10th का आर.एस. अग्रवाल का सोल्यूशन ले रहे हैं और आपके आनंद गुरु सर आपके एनसीईआरटी और बीएससी क्लास ले रहे हैं। यदि अभी भी आप हमारे प्ले लिस्ट को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए और हमारे चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट को देखिए। वहां पे आपके सुमन सर हो या आपके आलोक सर हो या हम आपके नौसेर सर और आनंद सर कंप्लीट क्लास ले रहे हैं। और आप अभी वेट कीजिए, ये आपका किसी भी पेड कोर्स से आप जाकर के कंपैरिजन कर लीजिएगा, उससे ये आपको 23 मिलेगा। कोई पेड कोर्स यदि 18 है तो इतना डिफरेंस रहेगा। उसके बाद आप समझिएगा दूसरा नोट पॉइंट कि आपके लिए संस्कृत और उर्दू का भी जल्द ही क्लास आने वाला है। तो लेट ना कीजिए और अपने साथियों और दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी कीजिए और लाइक और शेयर करते रहिए ताकि हम लोग का भी मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आर.एस. अग्रवाल की दुनिया में। और आर.एस. अग्रवाल की दुनिया में हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति क्लास, जो आपका मतलब चैप्टर नंबर है 10 और एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 10 का 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चन। सर आप तो कह रहे थे कि 10-10 क्वेश्चन करेंगे। देखिए बिल्कुल करेंगे, लेकिन बताइए कि अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो उसको समझाने में काफी समय लगता है और हम नहीं चाहते कि काफी बड़ा मतलब कि वीडियो बने। आधा घंटा 40 मिनट 50 मिनट का मैक्सिमम वीडियो में आपको कंप्लीट बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ में हम आपको क्वेश्चन को डील करवा देंगे। तो इसीलिए इसमें हम 5 क्वेश्चन को ही देखेंगे और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका है क्या। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी देन प्रूव दैट a sin थीटा माइनस में b cos थीटा अपॉन में a sin थीटा प्लस में b cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग इसको देखते हैं कि बनाएंगे कैसे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, आपको जो गिवन डेट है वहां से लिखिएगा। चलिए गिवन डेट है, क्या गिवन डेट है सर? गिवन डेट है tan थीटा इज इक्वल टू सर a बाई बी। सर tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी। सर यदि हम लोग परिभाषा से चले तो परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का जो परिभाषा कहता है कि ये सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। सर ये एक नंबर है, अलजेब्रिक है, ये हम परपेंडिकुलर और बेस के लिए यूज करते हैं। अगर सर ट्रायंगल के साथ में बनाइएगा तो क्या बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, काफी खूबसूरत लगेगा देखने में भी और सुंदर भी लगेगा। चलिए तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। इसका नामकरण सर कहीं पे एंगल किसी को रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ए लिख रहे हैं, इसको हम लोग बी लिख रहे हैं और इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं? सी लिख रहे हैं। इसके सामने का सर एंगल थीटा है, थीटा के सामने का बेस आपको परपेंडिकुलर कहलाता है। सर परपेंडिकुलर का मान आपको क्या दे रखा है? ए दे रखा है। सर इसको हम लोग कहेंगे ए है और बेस का मान क्या दे रखा है? बी। सर बेस किसको कहते हैं? तो सर 90 के सामने वाला साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, एंगल थीटा के सामने को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये रिमेनिंग पार्ट बचा आपका बी। यानी सर हमको एसी निकालने की जरूरत है, हाइपोटेनस निकालने का जरूरत है। तो सर निकालते हैं, इसमें सोचने की क्या बात है और देखते हैं। सर हाइपोटेनस निकालते हैं तो क्या निकालेंगे? चलिए तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। सर बाय पाइथागोरस सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में सर बेस स्क्वायर होता है। सर हाइपोटेनस सर क्या है मेरा? ए सी। सो हम लोग लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर सर ए बी। तो सर ए बी का स्क्वायर इज प्लस सर बी सी का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको? जैसे ही समझ में आ रहा है तो ए सी का मान कुछ नहीं है, सर लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सर ए बी का मान क्या है? सर ए बी का मान सर ए स्क्वायर प्लस में सर बी सी का मान क्या है? सर बी स्क्वायर। सर यहाँ से मेरा ए सी इज इक्वल टू सर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये अलग अलग स्क्वायर है, ए पे अलग स्क्वायर है और बी पे अलग स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं।
ए पे अलग स्क्वायर है, बी पे अलग स्क्वायर है, रूट एक साथ है, इसका मतलब रूट से कभी भी स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा, यानी ए सी का मान हम लोग को मिल गया सर, क्या मिला है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब मेरे पास दो पार्ट है, या तो हम LHS से चल सकते हैं या तो RHS से चल सकते हैं। LHS से चलने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशानी है, RHS में आपको साइन कॉस दिख रहा है तो इससे आपको आसान हो जाएगा कि वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग और बनाते हैं कहाँ से, फ्रॉम LHS, कहाँ से सर, LHS से। सर LHS क्या है सर, A साइन थीटा माइनस में सर B कॉस थीटा। सर यहाँ के बाद सर अपॉन में सर A साइन थीटा प्लस में सर B कॉस थीटा। सर ज़्यादा लेट ना करते हुए सर सबका वैल्यू पुट कीजिए। सर ए तो ए ही रह जाएगा। अब बताइए साइन थीटा का मान क्या होता है सर, साइन थीटा का मान होता है P अपॉन में H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में सर हाइपोटेनस। सर परपेंडिकुलर का मान कितना है, A है, और हाइपोटेनस का मान कितना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट मान लिख रहे हैं सर A अपॉन में सर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में सर बी स्क्वायर। ये सर साइन थीटा का मान हम लोग पुट कर दिए। माइनस आगे बढ़ेंगे सर B है तो इसको B लिखेंगे, सर कॉस थीटा का मान क्या होता है, सर कॉस थीटा का मान बेस अपॉन में हाइपोटेनस। सर थीटा के सामने का एंगल सर परपेंडिकुलर, 90 के सामने का सर हाइपोटेनस, तो ये बच्चा सर आपका BC, यही बेस का मान कहलाएगा। बेस का मान है सर B अपॉन में हाइपोटेनस का मान है सर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। सर इसमें लगा दीजिए ब्रैकेट। सर बट्टा है तो बट्टा का चिन्ह दीजिए, इज इक्वल टू का साइन अब दे देते हैं, फिर यहाँ पे वही बात हो जाएगा। ए सर साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, ए अपॉन में रूट अंडर सर ए स्क्वायर प्लस में सर बी स्क्वायर। चलिए सर यहाँ पे प्लस है तो प्लस बी इंटू में सर बी कॉस थीटा का मान सर बेस अपॉन में हाइपोटेनस रूट अंडर सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ तक सॉल्व कर लिए हैं तो फटाफट सर ऊपर वाला ऊपर से गुना तो ऊपर बनेगा सर ए स्क्वायर बटा में रूट अंडर सर ए स्क्वायर प्लस में सर बी स्क्वायर, माइनस का साइन दीजिए। सर बी से बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर बी स्क्वायर अपॉन में सर क्या बनेगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एक बड़ा सा बटा का साइन दीजिए, नीचे वाला सॉल्व कीजिए तो ऊपर वाला ऊपर से सर ए स्क्वायर बटा में सर क्या बनेगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और हम आपको एक ही बात बताते हैं कि क्वेश्चन को आपसे न बने लेंदी बनाने के लिए आपको अलजेब्रिक रूप में देगा, ए बी एक्स वाई जेड इस सब के रूप में देता है। और मेरा काम है क्वेश्चन को क्या बनाना, आसान बनाना। हम लोग ए बी से नहीं डरेंगे, यही आपके यहाँ पे नंबर रहता है तो आपके लिए ईजी रहता है। फिर भी अलजेब्रिक में ही एडिशन वगैरह को आप कंप्लीट बेसिक क्लास कीजिए आनंद सर का, वहाँ से भी कीजिएगा। बी से बी को सॉल्व कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो बी स्क्वायर बटा में रूट अंडर सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो वही हो जाएगा। तो अगला पेज हम लोग के लिए लेना क्या हो गया, मजबूरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा पेज ले, चलिए इस पेज पे आज लिखने का मन करता है। चलिए तो वहां से हम लोग का रिजल्ट आ चुका था सर, क्या आया था सर, ए स्क्वायर अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में सर बी स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस था ना ऊपर, देखिए माइनस था तो माइनस बी स्क्वायर बटा में रूट अंडर सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन बड़ा सा बटा का साइन दीजिए, इज इक्वल टू सर यहाँ पे क्या था, ए स्क्वायर अपॉन में रूट अंडर सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सर बी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये लाइन पीछे का ही हम लोग कॉपी किए हैं। ऊपर वाला का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा सर, एलसीएम रूट अंडर सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भी कटेगा, एक आएगा, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस में सर इससे ये कटेगा, एक आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे सर बी स्क्वायर ही रहेगा। सर बड़ा सा बटा का साइन दीजिए और इसमें भी ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो वही आ जाएगा, रूट अंडर सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। सर ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर से कटेगा, एक आएगा, एक से मल्टीप्लाई करेंगे सर ए स्क्वायर प्लस में सर बी स्क्वायर आएगा। सर अब आप जान चुके हैं कि इसको क्या करना है, पलट देना है। तो पलटेंगे तो क्या बनेगा सर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में सर रूट अंडर
ए स्क्वायर प्लस में सर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सर रूट अंडर सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और अपॉन में सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। सर इसको पलट दिए हैं तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। ये देखते हैं ये मल्टीप्लीकेशन, इससे ये कटेगा तो फाइनली आपका बनेगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बटा में सर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर रहा। ये फाइनल आपका आंसर क्या था, यही तो आपको शायद लाना था सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये आपका लिख देंगे हेंस एल एच एस बराबर आर एच एस। ये क्या आपका हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया सर, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। इस तरह का क्वेश्चन को डील करने में एक अलग लेवल का क्या आता है, कहते हैं कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का एज इट इज है, गिवन डेट है साइन थीटा बराबर 12/13। तो आपको इसका क्या करना है, वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो कीजिए वैल्यू को फाइंड। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको गिवन डेट है सर, क्या गिवन डेट है सर, साइन थीटा इज इक्वल टू सर 12 अपॉन में सर 13। तो ये इसको रेशियो वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं सर, हमको पता है कि इसका मान क्या था सर, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। यानी कि सर ये जो मान आपको दिया गया है सर, ये जो मान आपका परपेंडिकुलर के लिए और ये जो मान किसके लिए, हाइपोटेनस के लिए। यहाँ से सर एक प्यारा सा एंगल ड्रॉ कीजिए। चलिए और इसके अकॉर्डिंग इसको क्या कीजिए सर, ए बी सी। सर ये आपका 90 है, 90 के सामने का साइड हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का मान कितना है 13। सर थीटा का है तो थीटा को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, यहाँ पे बैठा दिए तो एंगल थीटा के सामने का सर परपेंडिकुलर यानी कि ये 12 हो गया। सर आपका बचा क्या सर, ये बी सी बचा है। तो चलिए फिर से वही अपना जिस तरह से सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे सर, बोलिए बोलिए बोलिए, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है सर, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। एच का मान सर किसके सामने सर, 90 के सामने सर ए सी है, तो लिख सकते हैं हम लोग ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सर हाइपोटेनस सर परपेंडिकुलर 9 थीटा के सामने का सर ए बी स्क्वायर, तो सर ए बी स्क्वायर प्लस में सर बेस की जगह पे सर बी सी स्क्वायर। सर ए सी का मान क्या है सर, ए सी का मान कितना है सर, ए सी का मान सर 13 है, तो ये 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू सर ए बी का मान कितना है सर 12 का स्क्वायर प्लस में सर बी सी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर सर 114 प्लस में सर बी सी स्क्वायर। ये सब आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। सर 169 माइनस में सर 144 इज इक्वल टू सर बी सी का स्क्वायर। सर यहाँ से आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा। सर कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया सर 5, 6 में से 4 गया तो ये 2 इज इक्वल टू सर बी सी का स्क्वायर। इसी को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहीं पे लिख लेते हैं। देखिए ना, बी सी इज इक्वल टू सर रूट अंडर 25 हो जाएगा। सर बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया सर 5। बी सी का मान सर ये कितना था सर, ये जो मान था ये मान सर हम लोग निकाल लिए कितना 5। जब बी सी का मान 5 निकाल लिया है तो हम लोग को जिसका वैल्यू निकालना है उस क्वेश्चन को लिखिए। सर 2 साइन थीटा माइनस में सर 3 कॉस थीटा अपॉन में सर 4 साइन थीटा माइनस में सर 9 कॉस थीटा। यहाँ तक समझ चुके हैं। तो सर 2 सर साइन थीटा का मान क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। थीटा के सामने ये सर परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस 30 यानी 12/13 और दे भी रखा है साइन थीटा का मान सर 12/13। इसका मान हो जाएगा सर 12/13 माइनस में सर 3 इंटू में कॉस थीटा का मान सर बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस का मान 5 और हाइपोटेनस का मान 30, तो सर 5 अपॉन में 30। इसके बाद सर यहाँ पे आइए, बार बार पहले ही बराबर का चिन्ह लग जाता है ना। चलिए हाँ, 4 साइन थीटा का मान सर 12/13 माइनस में 9 इंटू में कॉस थीटा का मान सर 5/13। इसको सॉल्व कर जाइए। सॉल्व करेंगे तो काटा पीटी नहीं होगा, तो 12 दूना के 24/13 माइनस में 15/13।
सर बड़ा सा बटा का चिन्ह दीजिए सर, इसको सॉल्व कीजिए, काटापीटी नहीं होगा। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कितना हो जाएगा 48 अपॉन में 13, माइनस में 9 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे सर 45 अपॉन में सर 13। सर इसके बाद क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बनेगा मेरा सर 13, यहाँ पे बनेगा 13 से 13 कटेगा तो 24 माइनस में 15 अपॉन में सर यहाँ पे भी एलसीएम 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे 48 माइनस में 45 बनेगा। फाइनली यहीं पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अब क्यों नेक्स्ट पेज ले, 45 में से सर 15 जाएगा तो कितना बचेगा सर 9 अपॉन में सर 13, और सर इसको पलट दीजिएगा तो ये पलटी मार के सर ऊपर जाएगा 13 अपॉन में सर 48 में सर 45 जाएगा 3, 33 से ये कटेगा, इससे ये कटेगा, कितना आ जाएगा 3, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया सर 3। तो ये भी क्वेश्चन आपको पिछले क्वेश्चन के ही तरह जबरदस्त क्वेश्चन था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए तो इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मिलते हैं वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा बराबर 1/2, देन इवेल्युएट cos थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस में sin थीटा अपॉन में 1 प्लस में cos थीटा। ये भी इजी क्वेश्चन है। और चलिए पहले बार बार कहते हैं कि वीडियो को पॉज कीजिए और आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। वैसे स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उनसे हम विनम्र निवेदन करेंगे कि आप जो भी किताब पढ़ना है वो पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़िए, आर.एस. अग्रवाल पढ़ रहे हैं, आर.एस. मतलब जो भी बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल का लेकर के आ रहे हैं, यदि आपके पास बुक नहीं है तो कम से कम इस बोर्ड पर से क्वेश्चन को लिखिए और अपने से सॉल्व कीजिए, ताकि आपको भी लगे कि हाँ आप जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन यदि आपसे थोड़ा सा घुमा के या हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या आप उस लायक है कि नहीं है। देखिए हमें बोर्ड तक रुकना नहीं है, हमको लिमिट नहीं रहना है, बोर्ड के ही बारे में नहीं सोचना है, आगे चल के हमको कॉम्पिटिटिव वगैरह के बारे में सोचना है, एनडीए में बैठना है, एयरफोर्स में बैठना है, आईआईटी के बारे में सोचना है, नीट के बारे में सोचना है। अभी बहुत सारा ऐसा चीज है जो आपको पता भी नहीं है कि उसको किस तरह से गाइड किया जाता है। हम लोग की टीम एक प्रयास कर रही है कि आपको गाइडेंस देने का भी काम करेंगे। हम लोग वैसा भी सीरीज स्टार्ट करेंगे कि आप भटकिएगा नहीं, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए आप भटकाओ के श्रेणी में नहीं आइए, बचिए भटकाव से। बहुत सारा आपको भटकाने के लिए आपको ये कीजिए वो कीजिए, वैसा कुछ नहीं करना है। जितना भी आपको करवाया जाता है पहले उतना पर फोकस कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन इवेल्युएट ऑफ cos थीटा अपॉन में sin थीटा। इसके बारे में सोचना है। तो सोचना है तो क्या करना है, सोल्यूशन करते हैं ना, सोल्यूशन करते हैं। सोचना क्या है, चलिए आपको गिवन डेट है, सर गिवन डेट है क्या, tan थीटा इज इक्वल टू सर 1/2। सर tan थीटा इज इक्वल टू सर 1/2 बनाइए प्यारा सा कंस्ट्रक्शन। चलिए सर अपने नाम से नाम करना है, कुछ है नहीं इसमें, तो यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ पे लिखते हैं बी और यहाँ पे लिखते हैं सी। ये आपका एंगल थीटा हो गया। सर थीटा के सामने का आपका परपेंडिकुलर, 90 के सामने का आपका हाइपोटेनस से बचा बेस। सर tan थीटा का मतलब क्या होता है, सर tan थीटा का मतलब आपको पहले से बताया सर क्या होता है, सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यानी सर परपेंडिकुलर का मान 1 दे रखा है और बेस का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो परपेंडिकुलर का मान सर ये 1 आपका हो गया और बेस का मान आपका कितना हो गया 2। सर आपको निकालना क्या, सर हमें निकालना है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालना है तो कहाँ से चलेंगे सर, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिखते हैं सर, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। सर एच का मान क्या है सर, 90 के सामने वाला सर ये ए सी है, सर ए सी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का मान क्या है सर, परपेंडिकुलर का मान 9 थीटा के सामने सर ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर प्लस में सर बेस का मान कितना है सर, बी सी का स्क्वायर। यहाँ से सर ए सी स्क्वायर, ए सी का मान सर ए सी है, चलिए ए बी का मान सर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस में बी सी यानी कि 2 का स्क्वायर। सर 1 का स्क्वायर सर 1 और 2 का स्क्वायर सर 4। सर ए सी इज इक्वल टू
ए सी इजिकल टू सर रूट अंडर 5 हो जाएगा, और रूट अंडर 5 ही रह जाएगा, सॉल्व नहीं होगा सर। इसका मान हो गया सर रूट अंडर 5। चलिए अब आपको क्या निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना है, तो चलिए उसका वैल्यू लिख लेते हैं क्वेश्चन। सर कॉस थीटा चलिए कॉस थीटा सर अपॉन में साइन थीटा। हम तो कहेंगे सर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा को कॉट थीटा ही लिख लेंगे ताकि और अच्छा रहेगा। चलिए लेकिन आप जैसे संतुष्ट रहेगा वैसे हम आपको सॉल्व कर देंगे। साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा। चलिए आप जैसे कंफर्ट रहेंगे हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा का मान क्या होता है सर, बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी 2/5। सर ये 2/में सर क्या हो जाएगा रूट 5 सर अपॉन में साइन थीटा का मान सर परपेंडिकुलर सर 1/में सर इसका मान रूट 5। चलिए इसका मान हो गया प्लस साइन थीटा का मान सर थीटा के सामने सर 1 अपॉन में सर हाइपोटेनस का मान सर रूट 5। ठीक है, लगाइए बटा 1 प्लस में कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा सर 2 अपॉन में सर रूट 5। ये बेहतरीन सा क्वेश्चन हमको हल्का सा ना कैलकुलेटिव लगेगा, बाकी कुछ नहीं। ये सर इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन में रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई इसको ऊपर ले जाएगा रूट 5 अपॉन में 1। इधर का तो कहानी खत्म, इधर आइए सर 1 अपॉन में सर रूट 5 है सर, इसको नीचे में पहले हमको सॉल्व करना पड़ेगा नीचे वाला का, तो एलसीएम हो जाएगा रूट 5 प्लस में सर क्या हो जाएगा रूट 5 प्लस में 2 प्लस में क्या हो जाएगा 2 इसका नीचे का। सर यहाँ से इसको काटेंगे तो इसमें बचेगा कितना 2/1। इधर क्या बचेगा 2/1। चलिए सर इधर बचेगा 2/1 प्लस में सर और क्या बचेगा इधर सर इस तरफ बचेगा 1/√5। इसको पलट के लिखेंगे ना, लिख देते हैं। तो इधर बचेगा 1 में सर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई सर रूट 5 बटा में रूट 5 प्लस में 2 सर रूट 5 प्लस में 2 ये बचेगा। सर कोई दिक्कत नहीं, रूट 5 से रूट 5 काट दीजिए, इधर बचेगा 2 प्लस में 1 में रूट 5 प्लस में 2। और इतना पर इसका आंसर नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसका परिमेयकरण वगैरह कर लेते हैं, इसका क्या कर लेते हैं रेशनलाइजेशन। आपको बता दें कि यदि कभी भी त्रिकोणमिति में क्या आ जाए, यदि त्रिकोणमिति में रूट में बटा में आ जाए यानी कि इरेशनल नंबर के रूप में आ जाए तो उसका हमेशा क्या कर लीजिएगा रेशनलाइज कीजिएगा। क्या कीजिएगा रेशनलाइजेशन करेंगे। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो इधर आपका है ये 2 प्लस में 1 में सर रूट 5 प्लस में 2 है, इसका उल्टा से करेंगे तो रूट 5 माइनस में 2 अपॉन में सर रूट 5 माइनस में 2। रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो इधर सर क्या हो जाएगा ऊपर में सर 2 प्लस में सर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सर रूट 5 माइनस में 2 अपॉन में सर रूट 5 प्लस में 2 और रूट 5 माइनस में 2 ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी। तो क्या हो जाएगा सर रूट 5 का स्क्वायर करें तो 5 अब माइनस में 4। देखिए बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, 1 मिनट समझिएगा बार बार कि इस लाइन को हम कैसे लिखें। तो ये 2 था तो 2 लिखे, 1/√5 था, इसको हम लोग रेशनलाइज किए। आपको पता है इतना बात कि सर प्लस में यदि बटा में है तो ऊपर नीचे माइनस वाला से मल्टीप्लाई करें तो रूट 5 माइनस में 2 अपन रूट 5 माइनस में 2। सर रूट 5 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो रूट 5 माइनस 2 ही आएगा। नीचे में सर रूट 5 प्लस में 2 रूट 5 माइनस में 2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सर ए स्क्वायर तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। बस इतना ही बात हम लोग लिखे हैं, समझ में आ गया। तो 2 प्लस में ऊपर बनेगा क्या बनेगा रूट 5 माइनस में 2 अपॉन में सर 5 में से 4 गया तो 1। तो अब सर ये नॉर्मल बन गया 2 प्लस में रूट 5 माइनस में 2, 2 से 2 कटेगा, इसका आंसर कितना आ गया सर रूट 5। और यही था इसका आंसर। ये क्वेश्चन को आसान में लेने वाले समझ रहे हैं ना कि क्या कंडीशन था इसमें। इस तरह को नॉर्मल आप आके यहाँ पे अलवला जाइएगा और अलवलाना नहीं है, देखिएगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग डील किए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ साइन अल्फा इजिकल टू 1/2 तो प्रूव डेट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा इजिकल टू 0। बस इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। चलिएगा गिवन डेट है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। आपका ए बी सी, ये आपका
90, इसको हम लोग अल्फा मानते हैं। तो 90 के सामने वाला आपको सर इसका मान क्या होता है सर, साइन थीटा का मान परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यानी सर परपेंडिकुलर का मान 1 और हाइपोटेनस का मान 2। परपेंडिकुलर का मान 1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर 1, क्योंकि सर 90 के सर एंगल के सामने का आपका परपेंडिकुलर, 90 के सामने का ये हाइपोटेनस, तो ये 2। बस इसी तरह से सेम कहानी जो रिपीट करते आ रहे हैं, उसी रिपीटेशन के साथ में हम लोग अपने नाव को आगे की ओर बढ़ाते हैं। क्या लिखेंगे सर, बाई पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है सर, पाइथागोरस थ्योरम कहता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। सर एच स्क्वायर बराबर आपका होता है सर ए सी का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर यानी कि ए बी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर यानी कि सर बी सी का स्क्वायर। सर वैल्यू को पुट कीजिए, वैल्यू को पुट करेंगे सर ए सी का मान सर 2 का स्क्वायर प्लस में इज इक्वल टू सर ए बी का स्क्वायर यानी कि सर 1 का स्क्वायर प्लस में सर बी सी का स्क्वायर। सर 2 का स्क्वायर सर 4 प्लस में 1 प्लस में सर बी सी का स्क्वायर। सर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सर 4 - 1 यानी कि 3। सर बी सी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर में 3। तो ये जो था बी सी मेरा निकल गया रूट अंडर में 3। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है 3 cos अल्फा माइनस 4 cos अल्फा क्यू इज इक्वल टू सर 0। तो लिखेंगे फ्रॉम एल एच एस, फ्रॉम एल एच एस क्या सर 3 cos अल्फा माइनस में 4 cos क्यू अल्फा। चलिए ये वैल्यू है, तो सर 3 को 3 रहने दीजिए। cos अल्फा का मान क्या होता है सर, बेस अपन में हाइपोटेनस, तो सर √3 अपन में क्या लिखते हैं सर 2 माइनस में 4 इंटू में cos क्यू अल्फा। सर कोई बात नहीं, √3 अपन में सर 2 का पावर क्या कीजिए 3 कीजिए। सर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3√3 अपन में 2 मिलेगा। सर इसको इससे सॉल्व कर देंगे, कितना बार में 2 बार में कट, एक मिनट ये सर ब्रैकेट के अंदर है ना, तो इतना इसको अलबलाना नहीं है, काटना नहीं है। पहले इसको सर पावर करेंगे तो माइनस में 4, इसका सर पावर सॉल्व कीजिएगा तो √3 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई √3। तो 2 √3 का मतलब 1 3 और 1 √3 बनेगा। क्या बना सर, इसको सॉल्व किए तो सर 3√3 अपॉन में सर 2 सर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा। अब सर काटा पिटी कर सकते हैं, इसको काटेंगे 2 बार में। सर 3√3 अपॉन में 2 अब माइनस में 3√3 अपॉन में सर 2। सर पॉजिटिव और निगेटिव कट के कितना आ गया 0। हेंस LHS बराबर RHS, ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गई। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है, इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2 देन प्रूव दैट, आपको ये करना है। तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन को भी डील करते हैं। और आपका वीडियो चलिए ठीक है, लगभग आधा घंटा के आसपास का वीडियो हुआ है। हम लोग मैक्सिमम वही प्रयास करेंगे कि आधा घंटा के आसपास का ही क्लास रखे, आधा घंटा और 40 मिनट के आसपास, ताकि आपको भी अच्छा लगे समझ में, और भी सब्जेक्ट भी पढ़ना रहता है। चलिए सॉल्यूशन हम लोग चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि आपको दिया हो गया है। तो गिवन डेट है, क्या गिवन डेट है आपका सर, गिवन डेट है सर 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सर cot थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3। एक बात और अभी हम आपको बोले थे, कमाल की बात बोले थे कि जब सर रेशियो में वैल्यू दिया रहे और रेशियो में ही पूछे, रेशियो में वैल्यू दिया रहे और रेशियो में ही पूछे, तो हम लोग डायरेक्ट मान रख सकते हैं। वो मान हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इसको फिर से डील कीजिएगा। हालांकि बाद में क्या बताएंगे, ऐसा कुछ हम बता चुके थे। चलिए, तो ये आपका 90 हो गया, ये आपका एंगल थीटा हो गया, ये आपका सर ए हो गया, ये आपका क्या हो गया बी हो गया, ये आपका क्या हो गया सी हो गया। सर 90 के साथ, अच्छा ये इसका मान क्या होता है सर, इसका मान बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, cot थीटा का मान बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी बेस का मान है, ये परपेंडिकुलर का मान है, यानी परपेंडिकुलर का मान आपका हो गया 3, बेस का मान आपका हो गया 2, हाइपोटेनस का मान आपको क्या करना है निकालना है। चलिए लिखेंगे बाय
थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपका सर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। सर 90 के सामने वाला आपका एच यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सर पी स्क्वायर यानी कि सर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि सर ए बी स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि सर बी सी का स्क्वायर। सब बात आप समझ रहे हैं कि कहाँ से लिख रहे हैं, फटाफट इसको डील करते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सर ए बी स्क्वायर यानी कि सर 3 का स्क्वायर प्लस में सर 2 का स्क्वायर। सर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सर 3 का स्क्वायर सर 9, 2 का स्क्वायर सर 4। सर ए सी इज इक्वल टू सर रूट अंडर कितना हो जाएगा सर 13 हो जाएगा, यानी सर इसका मान सर रूट अंडर 13 हो गया। जैसे ही ए सी का मान निकल गया, आपको प्रूफ जो करना है उसके तरफ से चलेंगे और लिखेंगे फ्रॉम, लाइट कट गया क्या, एक मिनट, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फटाफट देखते हैं। चलिए तो देखते हैं जब तक, फ्रॉम एल एच एस क्या है सर आपका 4 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। स्पीड में थोड़ा सा कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया। 2 साइन थीटा प्लस में 6 कॉस थीटा। चलिए वैल्यू रखते हैं डायरेक्ट। 4 साइन थीटा का मान सर क्या होता है सर, ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि 3 अपॉन में सर क्या हो जाएगा रूट 13। चलिए माइनस में 3 इंटू में कॉस थीटा का मान सर 2 बटा में सर क्या हो जाएगा रूट 13 अपॉन में सर 2 साइन थीटा का मान सर 3 परपेंडिकुलर अपॉन में सर रूट 13 और प्लस में 6 कॉस थीटा का मान कितना होता है सर बेस यानी कि 2 अपॉन में रूट 13। चलिएगा चलिए इसके बाद यहाँ से हम लोग देख लेते हैं फटाफट, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ के बाद हम लोग देख लेते हैं, यहाँ के बाद क्या बनेगा आपका 4/12 बटा में सर रूट 13 माइनस में 3/6 बटा में सर रूट 13 अपॉन में 6 अपॉन में सर रूट 13 माइनस में प्लस में 12 बटा में रूट 13। सर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा सर 12 माइनस 6 बटा में सर रूट 13। ये कैसे, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा रूट 13 से कटेगा तो 12 माइनस 6 बनेगा। इसको पलट देते तो क्या बनेगा रूट 13 बटा में सर 12 प्लस में 6 प्लस में 12, तो ये रूट 13 से रूट 13 कटेगा, 12 में 6 गया तो 6 बटा में 18, इसको काटे सर 1 बटा में 3, तो ये आपका 1 बटा में 3 यानी कि आप लिख दीजिएगा हेंस LHS बराबर RHS आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो आई होप आपको क्लास समझ में बिल्कुल आया होगा। ये आपका क्लास था, ठीक है, ये आपका क्लास था, मतलब कि RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 से 15 तक करे हैं। तो अच्छा लगे, सेशन पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।